सब चुप क्यों? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? बेकार है, क्या फायदा? क्या पता है, मैं जानबूझ कर रहा हूँ। क्या सोच रहे? मैं उस बच्ची के बारे में सोच रहा हूँ जिसकी मैंने चीखें सुनी थी। वहाँ पर थी। उससे मैंने जलती सीढ़ियों पे देखा था। उस आग में न जाने कितने औरतें और बच्चे जल गए, पर उस बच्ची की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती। उन सब की मौत हमारी वजह से हुई। देखा, चुप रहना कितना अच्छा होता है। तो क्या हुआ? हम भी देर तक नहीं बचेंगे। वे हमसे खुशकिस्मत थे। वे मरने को तैयार नहीं थे। तो क्या मैं तैयार हूँ? हम कामयाब न हो सके इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, हमारा कसूर है। हम सिर्फ हुक्म मानने थे। उन्होंने कहा हमला करो, हमने कहा मुश्किल है। उन्होंने कहा हमला करो, परवाह नहीं। हमने हमला किया, हम नाकाम रहे। उसमें हमारा क्या कसूर है? हमें कामयाब होना चाहिए। ये सबब नहीं था। पता है, फिर भी हमें कामयाब होना चाहिए। 300 लोग जो बिना वजह मरे, वो हमारी गलती थी। आज उनकी लाशें गल गल कर सड़ रही थी। ये है हमारा कसूर। डर लग रहा है। मुझे देखो, मैं शांत हूँ ना, मैं खुद को बचा रही हूँ। बचा रही किसके? अधिबान में चिल्ला सको तुम? बैठे रहो। मुझे घूमने तुम, मैं रुकता हूँ ना तो मेरा सिर चकराने लगता। लूसी मुझे डर लगता है। लूसी मुझे डर लगता है। ये सब बहुत भयानक है और तुम्हारी बच जाए। काश मैं अपने मुस्कुरा सकती हूँ और कहती कि नहीं फ्रांसुआ, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। मुझे नहीं होगा मुझे। लूसी मुझे मत छोड़ो लूसी, मैं नहीं डरूंगा। तो अपने ऊपर शर्मिंदा हूँ लूसी। सच कहूँ तो मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। ध्यान है मेरे साथ। जब पकड़ाया नहीं है, वो औरों को ढूंढ निकालेगा और फिर लड़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक, बहुत खुशकिस्मत है वो, लेकिन उससे मेरा क्या वास्ता? वो लूसी तुम्हारे लिए दुखी है। अपने आप को उसकी नजरों से देखने की कोशिश करो। उसके आंसू अब तक सूखे नहीं, वो रो सकता है। तुम भी रो सकती हो। ये मेरे नहीं, उसके आंसू। मजा ले रहे। खड़ी क्यों हुई? मुझे लगा वो हमें लेने आए। वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। क्यों? उनका ख्याल है इंतजार हौसला पस्त कर देता है। कितना गलत ख्याल है। गलत। इंतजार करना और सोचना कोई मजाक नहीं। मानता हूँ, और इससे अपने ऊपर काबू पाने का वक्त मिल जाता है। पहली बार उन्होंने मुझे सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया। वो थोड़ी और सख्ती बरतते तो मैं बच देता। क्या कुछ बताना चाहते थे? हमारे पास बताने के लिए है क्या? जितना हमें मालूम है उतना मुझे तो क्या है? मैं ठीक से कह नहीं सकता। मेरे होठ ऐसे भिज गए थे कि मैं 3 घंटे तक कुछ बोल नहीं सका। एक हरामजादा पुराने जो नमूने के जूते पहने हुए था, तीखे नोक वाले, वो मेरे चेहरे पे लगातार ठोकरे मार रहा था। मैं ऊपर पिट रहा था और नीचे औरतें गली में गाना गा रही थी। मैं वो गीत आज तक नहीं भूला। अगर वे हैवानियत उतारे तो? मतलब अगर उन्होंने अपने औजार मेरे ऊपर इस्तेमाल किए तो? मैं तो ये सोच के बर्दाश्त कर रहा कि एक पल बस एक पल। क्यों ये सीधे तरीका है ना? सच पूछो तो कोई तरीका नहीं। तुमने क्या किया था? तुम लोग चुप नहीं रह सकते। उस बच्चे का तो ख्याल करो। घबरा क्यों रहे? वो अगर बता देंगे क्या करना है। वो अगर सुनना नहीं चाहता तो वो अपने कानों में उंगलियां डाल दे। मैं क्या करूं? मैं भी अपने कान बंद कर लूं? मैंने जानवरों को मरते देखा है, मैं भी वैसी ही मौत मरना चाहती हूँ। मरने की बात कौन कर रहा है? हम तो ये बात कर रहे थे कि वो पहले हमारे साथ क्या करेंगे। हमें कम से कम उसके लिए तैयार तो रहना चाहिए। मैं तैयार नहीं रहना चाहती। मौली को देखो कैसे सो रहा है। तुम सो क्यों नहीं जाते? हाँ, सो जाओ और कल वो आके हमें जगाए। तब फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। स्कॉर्पियन, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी घबराहट। इंसान को अपने बचाव की कोशिश तो करनी चाहिए। बोलने तो नहीं से रोकती क्यों? कुछ और तो होता। फ्रांसुआ क्या होता? तुमने कहा था रेजिडेंस को आदमी की जरूरत है, ये तो नहीं कहा था कि कोई हीरो चाहिए। और मैं बता दूं कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मुझसे कहा गया बंदूकें बांटो, इश्तिहार बांटो, मैंने बांटे। मैंने अगर कल को कुछ वक्त दिया तो तुम मेरी पीठ पर गोली मार दोगे। तुम्हें उस लड़की की मौत का दुख, कहते उसकी मौत हमारी वजह से हुई। वैसे मुझसे 2 बरस बड़ा हूँ। फ्रांसुआ, इसमें तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमें कुछ मालूम नहीं है और हमारा इससे कुछ मतलब भी नहीं। आदमी जितना कर सकता है जरूर करे, कम से कम तकलीफ से। सच पूछो, कोई तरीका नहीं। हाँ, कोई तरीका नहीं। चीखो, चिल्लाओ, आंसू बहाओ, किसी को कुछ बताने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, अपनी याददाश्त टटोल लो। सचमुच कोई तरीका नहीं। तुम चाहते क्या? कोई नाम, कोई तारीख?
बताने से इनकार कर सकते? पता नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानता कि जब वो मुझे ले जाएंगे तो मैं खामोश रह सकूंगा। मुझे नहीं पता, मैं अपनी याददाश्त टूट रहा। मुझे पता था एक दिन वो लोग मुझे पकड़ लेंगे और मैं अपने आप को एक दीवार के सामने खड़ा पाऊंगा, बिल्कुल बेबस, लाचार। खैर, क्या फर्क पड़ता? अब वे लोग मुझ पर अपने औजार इस्तेमाल करेंगे और मैं मर जाऊं। मैं किस काबिल हूं? तो अभी यहीं हो? कितना समय हो रहा है? पता नहीं, तुम्हारी घड़ी कहाँ है? उन्होंने मेरी कलाई पर ही पकड़ी, लेकिन हमें मालूम है कि तुम काफी समय समय जो मुझसे चुरा लिया। धूप को देखकर लगता है कि अभी 5 बजे उसी सही है। फ्रांसवा को क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं, 8 दिनों से सोया नहीं, पता नहीं तुम कैसे सोए। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए मुझे नींद आई। कि दुनिया ने हमें भुला दिया, हम सब भुला दिए। हमने पता नहीं, फर्क भी क्या पड़ता है? अपराधी होकर नहीं मरना चाहता। परवाह मत करो, मेरा ख्याल है कि हमारे साथियों के मन में तुम्हारी अरे साथियों की ऐसी की तैसी। तुम चाहते क्या हो? एक दूसरे के साथ बाहर में जाकर फंसे। बस अपना जवाब दो, किसी और का नहीं। एक इंसान कैसे मरता है? बिना कुछ किए, बिना आवाज उठाए, एक चूहे की मौत। बकवास। काश काश मैं खुद से कह पाता कि मैंने वो किया जो मैं कर सकता था, लेकिन ये कहना ज्यादती है। और कई सालों से महसूस कर रहा हूँ ये अपराध भावना किसी न किसी कारण से। हजारों मासूमों की जाने गई मेरी वजह से, लाखों घर जल रहे हैं मेरी वजह से, और मैं एक अपराधी की तरह मौत की कब्र में जा रहा हूँ। मेरी पूरी जिंदगी एक लंबी गलती बनकर रही। तुम जो कहो, इस चार दीवारी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी कोई कीमत नहीं। सच में कोई कीमत नहीं। काश हमारे पास भी होता कुछ छुपाने को, कुछ होता बताने, कुछ भी नहीं। बीवी है तुम्हारी? हाँ, अक्सर याद करते हो? कोशिश करता हूँ। और तुम? बात है, उनका ख्याल है मैं इस समय इंग्लैंड में, वो इस वक्त खाना खा रहे हैं। वो खाना बड़ी जल्दी खा रहे हैं। काश मुझे विश्वास होता कि मेरे आए खतरे एहसास से उनके दिल में ज़रा भी मेरे लिए हलचल होती। मैं उनके बारे में क्यों सोचता? एक दिन मैं उनके दिलों में मर जाऊंगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या फायदा? सच में कोई फायदा नहीं। काश मेरा भी कोई नहीं। कोई भी नहीं। अब तुम ज्यादती कर रहे हो। जहाँ है, जहाँ हम सबका है, सिला तुम्हारा है, वो तुम्हारे बारे में सोचता है कि वो तुमसे प्यार करता है। जहाँ हम सबसे प्यार करता है। उसी जरा ध्यान से सोचो, जो मर गए हमने उनके बारे में कितनी बार सोचा। हमें तो जरा वक्त नहीं मिला कि हम उन्हें अपने दिलों में दफना सकें। मैं कोई अकेलापन छोड़ नहीं चला जाऊंगा तो कुछ खालीपन नहीं रहेगा। मुझे समझना होगा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं जिसके बगैर कोई काम न चलता। उसी में तुमसे प्यार करता। अब तो ये कह सकता हूँ ना, क्योंकि अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सच, कोई फर्क नहीं। हाँ, कहानी खत्म। मैं होता ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता? तो फिर क्या नाम है? चलो मेरे साथ। पापा इस वक्त पौधों को पानी डाल रहे हो। तुम्हारे ख्याल में उसके साथ क्या करेंगे? पता नहीं, पर बर्दाश्त कर जाए तो बहुत अच्छा है। मुझसे सब बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे नहीं होता है। जहाँ खामोश, मेरा नाम लो। तुम हो यहाँ, और कौन कौन है? टेनोरिस, हमारी फ्रांसवा भी है। मुझे लगा तुम लोग मर चुके हो। हाँ, कोशिश तो पूरी की थी। जरूर। जहाँ सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तुम पकड़े कैसे गए? पकड़ा नहीं गया, रास्ते में कश्ती दस्ते से जा टकराए। मैंने उनसे कहा मैं सिमोनियो से आ रहा हूँ। सिमोनियो से? हाँ, घाटी के बगल में एक छोटा सा गांव। सच का पता लगाने गए थे और मुझे यहाँ ले आए। ये कैसे हो सकता? स्वाभिया रखे था। बाकी देख, स्वाभिया। तुम सच कहते हो। वक्त काफी तेजी से बीतता है। क्या किया था उन्होंने? क्या देख किया? लो, खुद जान जाओगे। बहुत तकलीफ होती है क्या?
रोता नहीं। मगर जब उन्होंने पूछा कि जिया कहाँ है, अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बता देता। जिया नाम मत लो उसका। मेरे ख्याल में सिमुनो से आने वाला कोई आदमी। सिमुनो से मेरी खुशकिस्मती। क्या कहा? मैंने कहा मेरी खुशकिस्मती। अब उसे छुपाने के लिए मेरे पास कुछ तो है। सही कह रहे हो। अब हम सभी के पास छुपाने के लिए कुछ तो है। सॉरी, मुझे यकीन है तुम कुछ नहीं बताओगे। सच कह रहा हूँ, मैं अपनी माँ को भी धोखा दे सकता हूँ। तुम क्या सोचते हो? एक पल की कमजोरी उस लम्हे को खत्म कर सकती है जिस पल तुम सब कुछ छोड़कर हमारे साथ चले आए थे। बस बंद करो। मैं जान चुका हूँ मैं हकीकत में क्या हूँ। क्या हो तुम हकीकत? आज जब तुम्हें पीटा गया तो तुम्हें अपनी खुदी का एहसास क्यों होने लगा? ये एहसास उस वक्त कहा था जब तुम अपने हिस्से का पानी लूसी के लिए बचा रहे थे। हम हमेशा अपनी ताकत की आखिरी छोर तक जीने के लिए नहीं बने हैं। गहरी वादियों में भी पगडंडियां होती हैं। अगर आज मैं उन्हें कुछ बता देता तो भी क्या तुम मुझसे ऐसे ही नजर मिला के बात करते? तुम नहीं बता। अगर बता देता तो देखा सॉरी, हम सबसे अच्छे। सब झूठ है। देख, मैं हूँ। चलो मेरे साथ। वो मेरे लिए तकलीफ सहने जा रहा है। सही तो है। कम से कम किसी के तो सहरा है, वरना दर्द तो बेकार ही बर्दाश्त करता है। जब वो वापस आएगा तो मैं उससे नजरें कैसे मिला पाऊंगा? तुम मुझसे नफरत करती हो ना? मैं कितना शर्मिंदा हूँ। मेरे दोनों हाथ खुले हैं। एक पल को लगा कि सब खत्म हो गया। भूख, डर, दर्द, लेकिन तुम यहाँ। तुम्हारी बारी भी आएगी और जब तुम आओगी मेरी नजरों में तुम्हारे लिए प्यार के सिवा कुछ नहीं होगा। मुझे तुम्हारी चीखें सुननी मैं पड़ेगी। दबाने की कोशिश करूंगी। लेकिन फ्रांसुआ चीखेगा। चुप हो जाओ, तुम पागल करना चाहते हो मुझे। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं होना चाहता। मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मैं फ्रांसुआ! बाहर में जाओ, तुम नफरत करता हूँ मैं तुमसे। नफरत करना। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? अपनी जगह अपने आदमियों को बनने के लिए भेजना मेरी आदत है। और हमारे साथियों को हमला नाकाम करने की खबर कौन दे? तुम हमारे साथ हो। आओ, तुम गवाह बनो। और ये बहुत कुछ है। वरना किसी गवाह के बगैर मरना सचमुच बर्बाद होने जैसा। लगता है वे लोग आ रहे हैं। अब मेरा भी अंत आ गया। मैं सोच रहा था कि मैं तो यूं ही मर जाऊं, पर किस्मत ने साथ दिया तो हमारी मौत भी जाया नहीं जाएगी। दूसरे आदमी को बुलाए। जाओ जरा खा भी तो ले। मुझे भूख नहीं है। उतनी देर में मैं पूछताछ कर दूंगा। 3 बचे हैं, 10 बज जाएंगे। खाली पेट काम करना पड़े तो मेरा जी घबराता है। मैंने कितनी बार कहा तुमसे, जाओ जी नीचे जाकर खाना लेकर आओ। और हाँ, ये खून साफ करा दो। गंदगी रहेगी तो मैं खा नहीं पाऊँ। खून रहने दो, दूसरे पे असर पड़ेगा। जाते वक्त खिड़की खोल देना। खिड़की मत खोलो, ठंड लग रही है। मैंने कहा बदबू फैल रही है, खिड़की खोल दो। जैसी तुम्हारी माँ। और हाँ, जनाब को उनकी कुर्सी के साथ लाना। उठिए, क्या नाम है आपका? और और ही क्या? नाम और क्या? आओ। और ही तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। बता दो तुम्हारा कप्तान का। मुझे नहीं मालूम। बताओ। देखो तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हारे पास मुझे मालूम है, पर लेकिन तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो। तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारी माशुका या वो लड़का बता दो। उसकी वो जाने, मैं नहीं। ऐसी बात है, पोर्शन नहीं बढ़ गई। जल्दी नहीं, पहले तुम चिल्लाओगे। अकड़ मत दिखाओ और ही सारी अकड़ टूट जाती है। जितनी ऊंचाई से गिरोगे गर्दन टूट जाएगी। क्या लगता है तुम्हें? तुम चीखोगे नहीं? नहीं चीखोगे। और दिखा मत। तुम चीखोगे। तुम चीखोगे। शर्म आ रही है। शर्म आ रही है ना? शर्म आ रही है अपने ऊपर हो रही? शर्म आ रही है? चीखोगे। चीखोगे। चीखोगे तो जाओ इसे।
आ गया फिर से इस हंसी कुर्सी में। बताइए कहाँ है आपका कप्तान? मुझे नहीं पता। नहीं पता? तुम्हारी आंखें बताती हैं तुम डर हो, पता है? इसीलिए तुम्हें बुलाया गया। बता दो कहाँ है तुम्हारा कप्तान? जब तुम फांसी पे झूलोगे ना तो तुम्हारी आंखें भी बिल्कुल ऐसा ही होंगी। सच कहा है ना, ऐसा ही होगा। बोलो तुम यहूदी हो, बोलो यहूदी हो ना तुम? नहीं, यहूदी हो? नहीं। हाँ तुम यहूदी हो, बोलो तुम यहूदी हो। तुम डरपोक हो, बोलो तुम यहूदी हो। मैं यहूदी हूँ, मैं यहूदी। अब तुम बता दो कप्तान का। मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मुझे पता है, उन्हें नहीं पता, मुझे पता। वहाँ हमारे कप्तान, वहाँ। मेरे पास बता ना। पागल मत बनो। मैं कूद जाऊंगा। अगर तुम सच बोल दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मैं जीत गया। दोषे, मैं जीत गया। और इन कैनोनिस्ट, मैंने इनसे कुछ नहीं कबूला। मैंने कहा था खिड़की मत खोलो। इसे भी अपने रिपोर्ट में लिख लेना। जाओ जाकर लड़की को लेकर आओ। इसके साथ हम पूरे कमरे में निकल ले जाओ इसे। चलो चलो। मुझे कुछ कहने का हक नहीं। जी अगर तुम हमारी जगह होते तो हम जैसे होते। खैर हमारी जिम्मेदारियां भी फिर एक ऐसी नहीं। जब तक वो नहीं आ जाती मुझे चैन नहीं पड़ेगा। किसी और को तो इतनी देर नहीं रखा। वो लड़की है, मेरे उन लड़कियों से अपना दिल बहलाते हैं। एक बात तो मैं भी उससे बेहद प्यार करता हूँ। तुम क्यों नहीं कर सकता? तुम मुझसे प्यार करे हो और करते हो और इतने मजे में बैठे हो। उसकी तकलीफें हमें नजदीक ला रही। आज तुम्हारे मुकाबले में मुझसे ज्यादा करीब है। उठे इसे। लूसी मुझे मत छुओ। घूर क्यों रहे? उन्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तरफ पीट करके बैठे। मुझे कह दो मैंने कुछ नहीं बताया। हम जानते हैं लोग। अच्छा लूसी क्या हुआ? मुझे तुम्हारी बारी है। घबराओ नहीं, बहादुर बनो। इतना क्यों नहीं शर्मिंदा होना पड़े? लूसी थोड़ी सी हिम्मत थी, वो भी तुमको देखकर जाती। फटे कपड़े ये बाहर, जरूर उन्होंने तुम्हें अपनी बाहों में लिया मुझे है। किसी ने नहीं छुआ है, किसी ने नहीं छुआ है। फ्रांसवा, अगर तुमने उन्हें बता दिया तो वो सचमुच मेरे साथ बलात्कार जैसा होगा। बोलो तुम बताओगे नहीं ना? नहीं बताओगे ना? मुझे नहीं, मैं बस डर रहा हूँ, मैं बस डर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा फ्रांसवा, कुछ नहीं होगा। बकवास बंद करो। तुम लोगों को खुद पे कितना भरोसा है ना, कितने आश्वस्त हो कि थोड़ा जिस्मानी दर्द सहा और तुम्हारा मन साफ हो गया। देख नहीं रहे, यहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ मैं सह रहा हूँ। ये सबसे ज्यादा कष्ट उठा रहा है। क्या चाहता है कभी ने तेरे लिए दुखी हो? हाँ, जरा सी आठ पे मैं चौंक जाता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम सबसे ज्यादा ये कष्ट उठा रहा हूँ। देखा मैं तुम्हारा राज खोल दूंगा। मैं तुम्हें अपनी खुशी में बताऊंगा। मुझे कितनी इच्छा है कि तुम मेरा राज खोल दो। मैं बताऊंगा। मैं बस तुम्हारा नाम बताऊंगा और सब ठीक हो जाएगा। ठीक रहेगा ना? बस देखो, हिम्मत है उसे धोखा देने की हिम्मत है। ठीक, मैं सिर्फ नाम बताऊंगा। लूसी को हमें जिंदा रहने दो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कैसी भी हो, मुझे परवाह नहीं। तुम उन्हें बता भी दोगे तो भी वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कम से कम इस कमीने को मैं तड़पता तो देखूंगा। फ्रांसवा, तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत थी तुमने उतना काम किया। अभी से अधिक तुम और कुछ नहीं कर सकते। वो हमारी गलती है, मैं साथ नहीं रहना चाहता। क्या मतलब? देखो चलो, मैं नहीं बताऊंगा। फ्रांसवा, हम तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं मैं देते। नहीं बताऊंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। लूसी फ्रांसवा, तुम समझो, मैं नहीं बताऊंगा। वो जानते हैं कि तुम हमारी कमजोर कड़ी। लूसी इनसे कौन? और तुम्हें तब तक सताएंगे जब तक कि तुम मैं नहीं बताऊंगा। और मैं नहीं बताऊंगा। लूसी मैं हम इजाजत नहीं दे सकते। लूसी मैं नहीं बताऊंगा। लूसी मुझे लूसी माफ करना। लूसी
बार 300 लाशें पड़ी, कल मेरी भी नंगी ठंडी लाश पड़ी होगी और कोई मेरे बाल नहीं सहलाएगा। जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। तुम कुछ कर नहीं सकते थे, नाकाम हुए क्योंकि तुम मजबूत नहीं थे। कोई तुम्हें दोष नहीं दे सकता। मैं एक उम्मीद में जिंदा थी, वो उम्मीद में हमदर्दी नहीं चाहिए। अरे देखो, वो मौत के बाद कैसा शांत सा हो गया है, मजबूत हो गया है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने होठों में निकाल आगे। मौत है क्या? ये हंगामा है किसका? मौत तो एक दिन सबको आनी है, आज, कल, परसों, महीने, 2 महीने बाद। तुम भी नहीं बचोगे। झूठ है ये सब झूठ है। बकवास मत। अभी वे तुम्हारी गर्दन पे सवार होंगे, इसी गांव में पटाखे फूटेंगे, ठाए 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 ठाए। चर्च हो गया, ठाए टाउन हो गया, तुम कहाँ छिपोगे? ताए खाने में क्लोज से बहुत मजा आएगा ना। जाओ चुप रहे। उन्होंने उसे मार दिया। ओह, तुम सबको लेकर आओ। आओ। वो बताना चाहता था। वो बताना चाहता। वो कुछ नहीं बताना चाहता। हमें ने कोई कुछ नहीं बताना चाहता। तुम्हें से किसने क्या फैसला? वो हम सब का फैसला था, हम सब उसके जिम्मेदार हैं। अगर तुम हमें बता दो तो हम तुम्हें बख्श देंगे। मेरे साथी इजाजत दे तो मैं बताने को तैयार हूँ। हम जीत गए, हम जीत गए। इस वक्त हर एक चीज की कीमत बढ़ गई। जो कुछ कल रात हुआ, जो कुछ मैं भूलना चाहती थी, अब याद रखो। मैं बता सकती हूँ, चिल्ला चिल्ला कर कह सकती हूँ कि तुमने मेरी इज्जत लूटी और अब तुम शर्मिंदा हो। तुम हमसे हमारी जिंदगी भीख मांग रहे हो और हम इनकार कर रहे हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं ही तुम्हारा अफसर हूँ। अब मेरा ही हुक्म चलेगा। ये बातें हैं केवल हवाई बातें। ये आदमी हाथी की तरह चिघड़ता हुआ आया था। मैंने इसे बकरी की तरह में मियाने पे मजबूर कर दिया। अब मजबूर करो तो जानू। अच्छा, लो रोशन, तुम अपनी मन की ही करो। रुको, अगर हम तुम्हें बता दें तो इस बात के क्या सबूत है कि तुम हमें जिंदा जाने दो? मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। बता दो। वैसे बताना क्यों चाहते हो? मरने से डरते हो? हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग डरते हैं। क्या कर रहे हो कैनरिस? मुझे लगता है मैं सच बता दूंगा। मैं तो उन्हें उस गुफा में भिजवाने वाला हूँ जिसके बारे में जिया ने बताया। 3 जाने बर्बाद क्यों करें? तुम मरने से डरते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें बेवजह मरने का कोई हक नहीं। मैं भी नहीं मरना चाहता। उस बच्चे के बगैर तो बिल्कुल नहीं। कैनोरिस, ये सब झूठी शान है और वो झूठी शान थी। सब कोरी की कोरी झूठी शान थी। उसे बनना ही था। और वैसे भी ये फैसला तुम उसे करने दो। कैसा फैसला? मेरी राय की कोई कीमत है? तुमने अपनी जिंदगी बचाने का फैसला लिया है, मैंने नहीं। मैंने पढ़ने का फैसला कर लिया है। तुम्हारे लिए तुम्हारा जिस्म बहुत अहम है ना। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी मौत, फ्रांसुआ की मौत। ये उसी ध्यान से सोचो, ये सब बेकार है। मेरी नफरत, मेरी शर्म, मेरा दुख सब बेकार है। जब उन्हें लगा कि हम सब कुछ बताने वाले, उनकी आंखों में चमक आ गई थी। मुझे छोड़ दो, मैं रोना नहीं चाहती। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। उसी अपने आंसू मत रो। हम जानते हैं कि हीरो रोते नहीं, पर ये वक्त बदल चुका है। ये दुनिया बदल चुकी। अगर तुम मर गई और ये दुनिया छोड़कर चली गई तो तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं होगा। किसी बात का भी पछतावा नहीं, रत्ती भर भी अफसोस नहीं। वक्त खत्म। चलिए बताइए। ग्रोनोइल के रास्ते पर 42वें मील के दाएं से घूम जाए। जंगल के अंदर एक लाश मिलेगी। उसके पीछे एक गुफा है और हमारा कप्तान वहीं छिपा है। तुम्हें क्या लग रहा है? ये सच बोल रहा है? हाँ, जानवर है, काबू में आएंगे। तुम हमें जिंदा छोड़ दोगे क्या? हाँ, कुछ देर के लिए तो छोड़ ही सकता हूँ।